हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बात करेंगे केंद्रक की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो इससे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस की बेसिक जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सबसे पहले खोज के बारे में देखेंगे, क्योंकि खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1831 में। 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट, इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना अंडाकार होती है या गोलाकार होती है। अंडाकार या गोलाकार हो सकती है। ये इसकी संरचना है। ये कोशिका के बीचों बीच में उपस्थित होता है। आपने देखा होगा कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। इसके जो बीचों बीच में सबसे बड़ा पार्ट पाया जाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग इसे कहा जाता है। ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये कोशिका के बीचों बीच में स्थित होता है। इसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में की थी। जबकि केंद्रक, ये बीच में जो पार्ट पाया जाता है, इसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन ने की थी। इन्होंने इसकी खोज 1831 ईस्वी में की थी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये दोनों में अंतर है। ये रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंदर की खोज की थी केंद्र की, उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार ये बीचों का पार्ट पाया जाता है, जो सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रिका की केंद्रक के बीचों बीच में जो पार्ट पाया जाता है, आपने कोशिका को देखा और इसके अंदर एक केंद्रक है। केंद्रक के जो बीचों बीच में पार्ट पाया जाता है, उसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं इंग्लिश में। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ये केंद्रिका राइबोसोम 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 की बनी होती है। राइबोसोम। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन। ये राइबोसोम होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि राइबोसोम से मिलकर केंद्रिका बनी होती है। और जो केंद्रिका होती है वो केंद्र के बीचों बीच में पाया जाने वाला पार्ट होता है। अब हम इन बेसिक जानकारी के साथ केंद्र की संरचना को बारे में समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र की संरचना। अब हम केंद्र की संरचना ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी प्रकार की सहायता लेंगे जिससे गोल संरचना बन सके। हम इस प्रकार केंद्र की संरचना को ड्रॉ करेंगे। ये हो गई केंद्र की संरचना। इसे हम कहते हैं बाहरी परत। बाहरी परत को कहेंगे बाहरी, यानी कि बाहा 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 केंद्रकीय कला। केंद्रकीय कला, ये बाहरी वाली कला है, तो इसे हम बाहा केंद्रकीय कला कहेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और कला पाई जाती है। इस प्रकार ये होता है। इस प्रकार ये चित्र भी पाए जाते हैं साथ में। ये जो अंदर वाली ये कला पाई जाती है, इसे हम अंतः कला कहते हैं। अंतः केंद्रकीय कला। केंद्रकीय कला। इस प्रकार ये दोनों संरचनाएं मिलकर केंद्रीय कला का निर्माण करती हैं। ये दोनों संरचनाएं मिलकर केंद्रीय कला कहते हैं। इसे ये मोटी वाली जो संरचना है इसे केंद्रीय कला कहते हैं, जबकि ऊपरी वाली परत को बाह्य केंद्रीय कला और अंदर वाली परत को आंतरिक या अंतः केंद्रीय कला कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जालीनुमा कुछ पदार्थ पाया जाता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये जालीनुमा पदार्थ है। इस प्रकार ये पाया जाता है। इसे हम कहते हैं, जालीनुमा पदार्थ को, क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ जो आगे गुणसूत्र का निर्माण करता है। क्रोमेटिन पदार्थ, या हम क्रोमेटिन जालिका भी कहते हैं। पदार्थ की जगह पर हम जालिका भी ले सकते हैं, यानी कि जालीनुमा है तो इस प्रकार से हम जालिका कहते हैं, जो आगे चलकर गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर वाल्डेयर ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है गुणसूत्र की खोज किसने की, तो हम बता सकते हैं वाल्डेयर ने की थी।
नेक्स्ट, इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है। ये बीचों बीच में हो सकती है, साइड में भी हो सकती है। इनकी संख्या एक या दो भी हो सकती है, एक संख्या या दो भी हो सकती है। इसके अंदर ये छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डॉट जैसे पदार्थ हैं, ये राइबोसोम है। इसके अंदर इसकी बात करें, इस पार्ट की बात करें, तो इसे हम केंद्रिका कहते हैं, जो हमने बताया है आगे। केंद्रिका, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस संरचना, पूरी संरचना को हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है उसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये अंदर की संरचना है, ये भी न्यूक्लियोलस है। इसमें आपने देखा होगा, इसकी संरचना एक या दो हो सकती है। इस केंद्रक में इसकी हमने दो संरचना बना दी है, क्योंकि इसमें दो संरचना भी पाई जाती है और कभी कभार एक भी पाई जाती है। नेक्स्ट, इस छिद्र को देख सकते हैं, ये छिद्र है, क्योंकि इसका जो नियंत्रण होता है वो इसके द्वारा ही होता है। जो छिद्र होता है इसके द्वारा जो पोषण होता है, यानी कि केंद्रिका का और केंद्रक का पोषण इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसे हम केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकीय छिद्र, केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। इसे हम केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है ये डॉट जैसी, इसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम्स, सोम्स भी लिख सकते हैं, सोम भी लिख सकते हैं। ये इसके अंदर संरचनाएं जो पाई जाती हैं उसे राइबोसोम कहते हैं या राइबोसोम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये संरचना होती है। इस संरचना को कहते हैं क्रोमेसेंटर, यानी कि इसके द्वारा ही जो क्रोमेटिन पदार्थ निर्मित होता है। इसका जो कार्य होता है क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण करना, तो इसके द्वारा ही क्रोमेटिन पदार्थ जुड़ा होता है। तो इसीलिए हम क्रोमे सेंटर कहते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन पदार्थ का सेंटर यही होता है, तो हम क्रोमे सेंटर इसे कहते हैं। क्रोमे सेंटर, क्रोमे सेंटर। और आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक कोशिका कला अंदर है और एक कोशिका कला बाहर है, यानी कि ये अंतः और बाहरी कला है। इन दोनों के बीच में आपने ये स्थान देखा है, इस स्थान को हम कहते हैं परिकेंद्रिकीय स्थान। इसे हम कहते हैं परिकेंद्रिकीय स्थान, परिकेंद्रिकीय स्थान, इसको हम कहते हैं परिकेंद्रिकीय स्थान। परिकेंद्रिकीय स्थान की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 300 से 350 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ये एंगस्ट्रॉन कोशिका के मापने की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि ये छोटी इकाई है, इसी के द्वारा इसे मापा जाता है। सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉन से, यानी कि ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 300 से 350 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई है, या कह सकते हैं चौड़ाई है। और जो इस संरचना की बात करें, बाह्य केंद्रिकी कला और आंतरिक केंद्रिकी कला, इससे पहले हम समझ लेते हैं ये केंद्रिकीय छिद्र होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक लेकर, इन दोनों की चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक लेकर, वो होती 400 एंगस्ट्रॉन, 400 एंगस्ट्रॉन, ये इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट, इन दोनों केंद्रिकी कला की जो मोटाई मापी गई है, इन दोनों की बाह्य केंद्रिकी कला और अंतः केंद्रिकी कला, वो है 90 एंगस्ट्रॉन, 90 एंगस्ट्रॉन। तो इनकी ये साइज हो गई है, इसे हमें लिखना होता है परीक्षाओं में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो संरचना है इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। यही संरचना मोटी होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों, हम क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में समझेंगे। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में समझेंगे। क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है वो फास्फोरस की बनी होती है। फास्फोरस, और पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें फास्फोरस अधिकतर पाया जाता है। ये फास्फोरस की बनी होती है। और न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड भी बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए एंड आरएनए कहते हैं। इस न्यूक्लिक प्रोटीन में लगभग 10% डीएनए एंड 2% आरएनए पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ में न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसकी मात्रा होती है 12%। ये 12% मात्रा इसकी होती है, जो 10% डीएनए और 2% आरएनए से मिलकर 12% बनाता है। कुछ इसके संगठन समझ लेते हैं। केंद्र के संगठन,
संगठन, केंद्र के संगठन के बारे में समझे। इसमें नंबर 1 हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है 11%। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसकी प्रकृति भी पूछी जाती है कि हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकृति की होती है, तो ये क्षारीय होती है। ये कैसी होती है? क्षारीय। इसका पीएच मान क्षारीय होता है। नेक्स्ट सरल प्रोटीन नंबर 2, इसमें सरल प्रोटीन पाई जाती है। सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन की बात करें तो इसमें ये 14% तक पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें, अम्लीय प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन, ये अम्लीय होती है इसलिए अम्लीय प्रोटीन कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो 65% यानी 65% होती है। नेक्स्ट चौथा जो पाया जाता है उसे हम नंबर 4, उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीएनए, डीएनए एंड आरएनए होता है, आरएनए। इसकी जो साइज की बात करें, इसकी मात्रा की बात करें तो ये 12% इसमें पाया जाता है, जो आगे चलकर 100% बनाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और सरल प्रोटीन पाई जाती है और अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 है एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए एंड डीएनए होता है। 10% इसमें डीएनए होता है एंड 2% इसमें आरएनए होता है। ये मिलकर 12% बनाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।